एक बार एक बहुत ही भोला भाला सा लड़का था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा सकते हो और वहाँ रह भी सकते हो। उस लड़के ने सोचा कि यह बात बहुत ही बढ़िया बताई है और वह आश्रम में जाकर रहने की सोचने लगा। और फिर वह भोला भाला लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगता है। आश्रम में गुरुजी रहते थे। मैं कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर पेट भरकर खाना खाकर सो जाया करता था। ऐसे ही उस लड़के के दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उस लड़के ने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका सबका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का बोला कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे भूख लगी है। लड़के ने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। गुरुजी ने बोला, ठीक है बेटा, जाओ भंडारे से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं कहीं बाहर ले जाकर बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है गुरुजी, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और वह भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा, हे श्री कृष्ण भगवान, आइए पधारिए और भोग लगाइए। जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा, मुझे मालूम है आपको तो खाना खाने की आदत नहीं है और मैं अच्छा भोजन बना नहीं पाया और मुझसे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा माता ने भोजन किया और उसके बाद जब वे जाने लगे तो यह भोला सा लड़का बोला कि हे प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे यह बता दीजिए, ताकि मैं इतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया। दिन बीतते गए और फिर से एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रशंसा से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे परिवार को लेकर आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराशा होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर से आश्रम गया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता। प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं।
उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी यह सब छिप कर देख रहे थे। यह भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बना लूँगा। आप स्वर्ण आइए, बनाइए और खाइए, भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हुए आते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी यह सब छुप कर देख रहे होते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं और माता राधा भी आई हुई हैं और सभी लोग आए हुए हैं और भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला, पागल हो गए हो, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं देख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं और बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, यहाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सफलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह बनते हैं।